कोई मुझे इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि मैं जल्दी अपनी कार्यकारिणी घोषित करूं। मेरी रणनीति है, हर आदमी की अपनी अपनी रणनीति होती है। मैं नहीं चाहता जो पुराने लोग हों नाराज़ हों। अब हम लोगों से बातचीत करके एक माहौल बना लिए हैं और अब जल्दी हम अपनी कार्यकारिणी भी लाएंगे। संगठन को लेकर के कांग्रेस पार्टी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के निर्णय इतने स्लो हो जाते हैं कि मतलब सरकार आते आते चली जाती है। लोगों को पहचान के उनकी कार्यक्षमता को देखकर काम होता है। हमारे यहाँ गौमूत्र और गोबर से कोरोना ठीक होगा, थाली पीट के कोरोना भाग जाए कहने वाले लोगों को अध्यक्ष या राज्यसभा नहीं भेजा जाता। कितना टाइम लग जाता है कि डिसीजन जो है आपका बिल्कुल इलेक्शन के मोड़ पर आ जाए, तब पर भी डिसीजन ना हो ढंग से? राजनीति रणनीति के तहत की जाती है और हमको अभी सूट कर रहा है कि हम अपनी कार्यकारिणी घोषित ना करें। हरीश रावत जी यूट्यूबर बन गए, उनके भी सिल्वर बटन मिल गया है, तो इसका भी फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और अगर यूट्यूब ने अगर सिल्वर वो दिया तो हमारे गौरव की बात है। मैं तो चाहूँगा कि जो अच्छा काम करते हैं या सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं उन सभी को अपने को इस तरीके से इस लाइन में लाना चाहिए ताकि लोगों की मदद करने के लिए कुछ आमदनी भी हो और लोगों को हम ज़्यादा मदद कर पाएँ। अंदरूनी जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है। एक होता है कि विचारों में मतभेद किसी एक विषय को लेके आप उसको झगड़ा कह रहे हो, लेकिन बीजेपी में इतना बड़ा चल रहा है। धामी जी कहते हैं वहाँ मसूरी में कहा कि मैंने बचपन में मछलियाँ पकड़ी, जो मछली बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी पकड़ी जाती है, जो छोटा मुंह खोलती है कम पकड़ी जाती है। उनका त्रिवेंद्र रावत जी की तरफ इशारा था। इसका एश्योरेंस है कुछ? गवर्नमेंट आएगी और कुशासन को उखाड़ेंगे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज करण महाराज जी रुड़की पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार को लेकर के भाई असमंजस की स्थिति है। सबको ये लग रहा है कि कभी किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी। अच्छा सर, करण महाराज जी आप हमें बताइए कि एक्चुअल में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के आने की जो संभावनाएं हैं, चूंकि अभी तक ये माना जा रहा था भाई बीजेपी जो है भाई अभी तक होता था कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन बीजेपी आई रिपीट कर गई। और बीजेपी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम ट्रिपीट करने वाले हैं, तीसरी बार भी आने वाले हैं। देखिए, मैं बीजेपी आई उस समय का देश का, पूरे देश का माहौल ऐसा था जिसमें लोग झूठ और फरेब में फंस गए। नफरत की और झूठ की राजनीति चली। एक तरफ हिंदू मुसलमान का नैरेटिव किया बीजेपी और संघ ने, उसका प्रभाव रहा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि लगातार झूठ, 15 लाख आपके खाते में डाले जाएंगे, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। ये जो 15 लाख की जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली क्या है, ये जो है नेशनल इश्यूज हो गए। अगर हम स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर लोकसभा की बात होगी तो फिर हम लोकसभा पे बात करने लगेंगे सर। लेकिन मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि किन चीज़ों का असर था और वो रीज़न रहा कि हम 14 का असर 22 तक रहा आपके हिसाब से। लगातार बीजेपी झूठ तो नहीं है बोलते रहे। 14 के बाद 19 में इलेक्शन हुआ, 19 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और आप कह रहे हैं कि 19 के बाद भी जो 22 में इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें भी ये 15 लाख का जो स्टेटमेंट है वो चल रहा है, वो भी फायदेमंद लग रहा है। मतलब 5 से 7 सालों में भी कांग्रेस समझा नहीं पाई। अगर मुझे उत्तर देने दो तो अच्छा होगा। क्वेश्चन छोटा होता था, हमने देखा है, और उत्तर जो है उसका लंबा होता था। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि क्वेश्चन लंबा हो रहा है, उत्तर छोटा रहा। मैं कह रहा हूँ 15 लाख के बाद फिर स्मार्ट सिटी आई थी, उसके बाद बुलेट ट्रेन आई थी, फिर उसके बाद मेक इन इंडिया आया था, उसके बाद महिलाओं का सशक्तिकरण आया था, उसके बाद आया था किसानों की आय दुगनी, और उसके बाद आया 2047-45 के बाद जो है भारत जो है उन्नत राज्य होगा, तो देश होगा। तो ये जो सपने दिखाए गए मुंगेरी लाल के, उसका असर था। कुछ कमियां संगठनात्मक रूप पे हमारी भी थी, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम अपने अच्छे कामों को, आज लोग कह रहे हैं कि पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि सुविधाएं नहीं हैं। मेरा गांव मेरी सड़क योजना दी थी और गांव में जीपीपल रोड्स बनी थी, उससे गांव का दूध, गांव की सब्जी, गांव में उत्पाद जो हो रहा था पैदा, वो शहरों तक आ रहा था, गांव तक पैसा जा रहा था। बंद हो गया। हमने दूध में पलायन को रोकने के लिए पर लीटर 4 रुपये की सहायता देनी शुरू की थी। अगर किसी महिला ने या किसी भाई ने 10 लीटर दूध दिन का तैयार किया तो उसको 40 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से अतिरिक्त मिलते थे। ये एक लंबी सोच थी। मैं कुछ मारूँ, लेकिन इन सारे कामों को हमारी कमी रही कि हम उसको जनता तक नहीं पहुंचा पाए, जनता तक उसको इशू नहीं बना पाए। रही आज की बात, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, भर्ती घोटाले 2 बार हो गए, 22 में और 25 में। अग्निवीर योजना ने लोगों के दिल छलनी कर दिए हैं। जो अपने बाप की जैसे वर्दी पहनना चाहता था, अब वो नहीं है। वो सड़कों में दौड़ने वाला 4 बजे का बच्चा अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि भर्ती नहीं हो रही। और ये होम ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट, होम ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, होम ऑफ फर्स्ट नागा, होम ऑफ गोरखा रेजिमेंट और होम ऑफ इंडियन आर्मी बैंड, उसके बाद हमारी स्थिति ये है और लोगों में नाराज़गी है।
और चाहे बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के, अंकिता से लेकर आपके संतरेसा तक, और मंडल अध्यक्षों का पकड़ा जाना, इसका भी खासा असर है। महंगाई का असर है, वेंडर्स कामकाज छूट गया है, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। इस चीज़ का असर अब पब्लिक में दिखने लगा है। वही रीज़न है कि बाई इलेक्शंस कांग्रेस जीती, कहीं प्रदर्शन ठीक किया, और मुझे लगता है कि जिस स्थिति पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए 27 तक हम गवर्नमेंट ले आएंगे। जैसे पेपर लीक आपने बोला भाई, भर्ती घोटाले की बात की, पेपर लीक जो होता है उसमें क्या गवर्नमेंट का रोल होता है? निश्चित ही होता है। किसने कहा कि हम कानून सख्त बना रहे हैं? जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में जब राजस्थान की सरकार थी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, अशोक गहलोत जी सीएम थे, वहाँ पर जब पेपर लीक हुआ तो वहाँ पर किसका रोल था? वहाँ पे अशोक गहलोत जी का रोल था? थी गवर्नमेंट ने अपनी गलती मानी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था, तुरंत एक्शन हुआ। ये नहीं हुआ कि विपक्ष कह रहा तो हम कहना ना माने। मतलब इन्होंने भी मांग ली? इन्होंने कब मांगा? 6 दिन धरना। ये है कि आप मानते हैं कि भाई गवर्नमेंट का ही रोल होता है? देखिए, कांग्रेस सरकार में होता है तो कांग्रेस का, हरीश रावत जी की सरकार में हुआ तो हरीश रावत जी, या ऐसा? सुनिए सर, मैं वो विधायक हूँ जिसने भर्ती घोटाला विधानसभा में उठाया था, और मैंने चैलेंज किया था कि ये हुआ है, और रणबीर सिंह की जांच में जो निकला उसको मैंने सदन में उठाया, और RBS रावत जेल में है। कांग्रेस की सरकार के टाइम का मामला था। तो हम कांग्रेस के लोग, जो सही है उसके संग खड़े होने वाले लोग हैं। जो गलत है, चाहे मेरी सरकार में हो, हम उसके भी खिलाफ हैं। और यही कारण है कि RBS रावत आज जेल में गए। सरकार की बात करता हूं मैं, संगठन को लेकर के कांग्रेस पार्टी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के निर्णय इतने स्लो हो जाते हैं कि मतलब सरकार आते आते चली जाती है। 2022 के चुनाव में भी कहीं इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो क्या इस बार भी इतना स्लो रहेगा प्रोसेस कि संगठन का सही तरीके से विस्तार नहीं होगा? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन का पूरा विस्तार कर दिया, सब कुछ चयन कर रखा है, जो कुछ भी करना था। हमारे यहाँ लोगों को पहचान के उनकी कार्य क्षमता को देखकर काम होता है। हमारे यहाँ गौमूत्र और गोबर से कोरोना ठीक होगा, थाली पीट के कोरोना भाग जाए कहने वाले लोगों को अध्यक्ष या राज्यसभा नहीं भेजा जाता। 3-4, 5-5 साल तक आप कार्यकर्ताओं को देखते होंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे, यहाँ युवा बैठे हुए, तो इन सबको देखते हुए कितना टाइम लग जाता है कि डिसीजन जो है आपका बिल्कुल इलेक्शन के मोड़ पर आ जाए, तब पर भी डिसीजन ना हो ढंग से? अच्छा, ऐसा सरल बात है सर। अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी बात, आप तेजी में हैं, मैं आपसे केवल इतना कहना, मैं बिल्कुल तेजी में नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति रणनीति के तहत की जाती है, और हमको अभी सूट कर रहा है कि हम अपनी कार्यकारिणी घोषित ना करें। कोई कार्यक्रम बता दीजिए ना, जो ना हो रहा हो, जो अच्छे लेवल पर ना हो रहा हो। हाँ, आपको बड़ी 20,000 25,000 की भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन कौन सा गांव, कौन सा तोक ऐसा जहाँ राजनीति नहीं, जहाँ हमारे लोग नहीं है, हम सहभागिता को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा गांव का गरीब आदमी इस पर्वतीय टपोग्राफी में, हर आदमी देहरादून आने की स्थिति में नहीं है, ना पार्टी के पास इतना पैसा है कि सबको लाया जा सके। इसलिए हमने ये फैसला किया कि मैं एक जगह कंसंट्रेट ना करके मैं डिसेंट्रलाइज ढंग से जो है अपने कार्यक्रम को करूं, और वही कारण है कि हमारा असर पड़ रहा है। आज हम पेनिट्रेट कर पा रहे हैं गाँव के उस अंतिम आदमी तक जिसकी सहभागिता हो रही बीजेपी के गलत कामों के विरोध में। तो अपने अपने काम करने के तरीके हैं, और कोई मुझे इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि मैं जल्दी अपनी कार्यकारिणी घोषित करूं। मेरी रणनीति है, हर आदमी की अपनी अपनी रणनीति होती है। मैं नहीं चाहता जो पुराने लोग हों, नाराज़ हों। अब हम लोगों से बातचीत करके एक माहौल बना लिए हैं, और अब जल्दी हम अपनी कार्यकारिणी भी लाएंगे। कुछ देर पहले आप बोल रहे थे, आपने बोलते हुए ये कहा कि अब जो है, पहले IT जो है हमारा कमज़ोर था, अब आपकी IT मजबूत हो गई है। मतलब किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि आपकी IT मजबूत हो गई? पहले कांग्रेस अपने परंपरागत जो तरीके थे उनसे काम करती थी, और आज की डेट में आप देखिए ना, हमारे व्यूवर्स बने हैं, आप IT कांग्रेस और IT बीजेपी का देख लीजिए। वो झूठ फैलाते थे, हम सच फैलाते हैं। आज मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों अपना एक पक्ष फैला रहे हैं? झूठ सच तो बात की बात है। देखिए, कौन सा अपना पक्ष? हम सरकार में नहीं है, सरकार के गलत काम, चाहे मोनो बॉलर। बीजेपी की भी बात करो, बीजेपी अपना पक्ष देती है उसी कंटेक्स्ट में। और लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट माई थिंग्स। आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, आंसर आने से पहले आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है, चाहे मोनू बॉलर का मामला हो, चाहे संतरेसा का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे भर्ती घोटाले हों, हर चीज़ को, चाहे वो धराली की आपदा हो, चाहे वो थराली की आपदा हो, चाहे वो खटिया की आपदा हो, चाहे वो कपकोट भराड़ी का मामला हो, चाहे वो हमारे उत्तरकाशी के मामले हों जहाँ झील बन गई, जहाँ
बरकोट में सबसे पहली आपदा आई, आज भी 7 लोग लापता हैं, 4 लोग मरे हैं। सरकार उन लापताओं को मरा हुआ घोषित कब करेगी, कब उनके परिजनों को लाभ मिलेगा? ये बड़े यक्ष प्रश्न हैं और इन चीज़ों को हमारे लोग दिखा रहे हैं और हमारे व्यूज़ 30 लाख से ज़्यादा जा रहे हैं प्रत्येक वर्ष मेरे वीडियोज़ हैं। तो हम इसलिए निश्चिंत हैं कि हम अपने लोगों तक जो हमारा काम है अपनी बात को पहुंचाने का उसको कर रहे हैं। जो हमारी कमियां थी उनको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें कुछ हद तक हमने सफलता पाई है। हरीश रावत जी यूट्यूबर बन गए, उनके भी सिल्वर बटन मिल गया है, तो इसका भी फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित ही वो वरिष्ठ नेता हैं, सबसे ज़्यादा अनुभव उनको इस समय उत्तराखंड के नेताओं में है और अगर उन्होंने यूट्यूब ने अगर सिल्वर वो दिया तो हमारे लिए गौरव की बात है। मैं तो चाहूँगा कि जो अच्छा काम करते हैं या सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं उन सभी को अपने को इस तरीके से इस लाइन में लाना चाहिए ताकि लोगों की मदद करने के लिए कुछ आमदनी भी हो और लोगों को हम ज़्यादा मदद कर पाएँ। जैसे बीजेपी जो है युवाओं को काफ़ी, अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मामले में मौका दे देती है, कांग्रेस जो है युवाओं को मौका देगी या जैसे 24 साल 25 साल कोई 30 साल का कोई युवा हो, फटाफट मौका दे करके विधायक को सांसद बनाने की कवायद? देखिए, 24 साल तो नहीं हो सकता, बाध्यता होती है, नियम है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, हमारा नव संकल्प को आप पढ़िएगा जो हमारा छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसमें साफ है कि 50% पोजीशंस चाहे वो इलेक्शन हो 50 साल से नीचे के लोगों को मिले, महिलाओं को मिले, ओबीसी को, एससी को, उसका एक कैटेगरी है। और पहले भी मैं खुद युवा कांग्रेस से आया था, ललित फरसान उसी से आए थे, हरीश धामी उसी से आए थे, मनोज तिवारी उसी से आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले भी युवाओं को मौका मिला है, आने वाले समय भी वो जरूर करेंगे। हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मौका दें जो आने वाले 25-30 साल तक झंडा बरदार रहें, कांग्रेस का झंडा लेके, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ें। अंदरूनी जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई है, मतलब जो जिसको आप लड़ाई का नाम दे रहे हैं मेरे भाई, जैसे आपने देखा भी होगा और कई चीज़ें, उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं 2022 के इलेक्शन में देखना पड़ा था, भुगतना पड़ा था। मेरे आप जैसे भाई जिनसे रिक्वेस्ट है कि उसको हम क्या दिखा रहे हैं। एक होता है कि विचारों में मतभेद किसी एक विषय को लेके, आप उसको झगड़ा कह रहे हो, लेकिन बीजेपी में इतना बड़ा चल रहा है। धामी जी कहते हैं वहाँ मसूरी में कहा कि मैंने बचपन में मछलियाँ पकड़ी, जो मछली बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी पकड़ी जाती है, जो छोटा मुंह खोलती है कम पकड़ी जाती है। उनका त्रिवेंद्र रावत जी की तरफ इशारा था। अभी त्रिवेंद्र रावत जी ने खनन का मामला उठाया, 2 बार उठा दिया। अभी उनने सीबीआई वाले में वो पहले बोल रहे थे लेकिन धामी जी नहीं माने, विपक्ष के एक विधायक गए तो उनकी बात मान गए। तो ये झगड़ा आप लोगों को दिखना चाहिए क्योंकि जो सत्ता में वो भी दिखाया, लेकिन बात ये मैं कह रहा हूँ कि जो भी झगड़ा घर से बाहर आ जाए वो झगड़ा होता, अंदरूनी मामला तब तक है जब तक अंदर है। हमारा अच्छा एक उदाहरण पिछले 1 साल में दीजिए जिसमें आपको लगा। मैं 2022 तक की तो बात बताई तक का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उसमें साधारण एक विधायक था, एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन रहा, उपनेता था। हमने कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो और उसके बाद जब से मैं बनाऊँ मेरी जिम्मेदारी तब से है। 27 का एश्योरेंस है कुछ? गवर्नमेंट आएगी और कुशासन को उखाड़ेंगे जनता की और आपकी मदद से। थैंक यू।